जन कल्याण हेतु प्रस्थित है। एक ऐसा कलमकार जिसने अपनी लेखनी से साहित्य जगत को हिंदी, अंग्रेजी भाषाओं में साहित्य सृजन कर समृद्ध बनाया है। आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगीन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। संयम का ये फल है कि कठिन तो है संयम, और इतना कठिन नहीं जितना कि आप लोग ने समझ रखा है। मैं समझता हम ज़्यादा सुखी हैं तुम्हारे से। तुम सुखी हो कि हम सुखी? बोलो बोलो। सुख दुख कोई, ये तो एक दृष्टि की बात है। दृष्टि बदल जाए तो सुखी सुख है, दृष्टि ना बदले तो दुखी दुख। तुम्हारे में भी सुख है यदि आप अपने जीवन में प्रामाणिकता से जियो। कितना धन कमाना है, कितना चाहिए, इस शरीर को कितना चाहिए? आपको चिंता है मेरे बेटे का क्या होगा, बेटे के बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा। अपना भरोसा नहीं जिंदगी का। मैं नहीं कहता धन कमाना भी ज़रूरी है। भगवान ने कहा सदगृहस्थ यदि वो अपनी कमाई का सदुपयोग करता तो बड़ी जल्दी मुक्त जा सकता है। ऐसी जितनी कमाई हमें करनी पड़ती है आपको उतनी करनी नहीं पड़ती, क्योंकि आपने जो धन कमाया हुआ है वो केवल आपका हिस्सा नहीं है, आपके परिवार का हिस्सा नहीं है। उसमें आप राजा को टैक्स भी देते हो, परिवार को देते हो, साधु साध्वियों को देते हो। कोई कष्ट आता उस समय दान पुण्य भी करते हो। वो जो दिया गया धन आपका आपको साधना के मार्ग पर ऊपर ले जाता है। तो भगवान ने दो मार्ग बताए, एक साधु का, एक श्रावक का। दोनों की जोड़ी है। श्रावक के 12 व्रत है, साधु के 5 महाव्रत है। यदि तुम अपने जीवन में मर्यादा कर लो, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद क्या होता है, संतोष आ जाता है। नहीं तो और कमाओ और कमाओ और कमाओ, जिंदगी भर ऐसे। राजे महाराजाओं को देखो, युद्ध लड़ते रहे और खजाने उनके कहाँ पड़े हैं। कहते हैं खजानों पर बड़े बड़े सांप बैठे हैं, वो मर के सांप बन गए और ना तो उन्होंने पहले दिया ना किसी को देना देते हैं। बड़े बड़े जो खजाने हैं ना, तो बड़े काले काले सांप वहाँ चक्कर काटते हैं, क्योंकि ज़िंदगी भर उन्होंने दिया नहीं, युद्ध लड़े। तो युद्ध लड़के उसके जो हीरे जवाहरात सामान इकट्ठा किया, वो वहाँ जो सांप बन गए वो देते नहीं किसी को। कहते जहाँ बड़े बड़े खजाने होते हैं बड़े बड़े सांप होते हैं। सांप कौन बनते हैं? वही जो ना धन देते हैं ना वो खर्च करते हैं। इसलिए धन देना भी चाहिए, धन का उपयोग भी करना चाहिए, धन कमाना भी चाहिए, पर धन के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हम देखो, हमें कुछ भी हमारे पास नहीं, आपके घर में जाते हैं पात्र भरा के ले आते हैं, बढ़िया बढ़िया फ्रूट, बढ़िया बढ़िया खाना, शाम को ख़त्म कर देते हैं, सुबह को फिर जाते हैं ले आते हैं। तो पता है नहीं मिला कोई बात नहीं, आज नहीं मिला कि कभी कहता घी चना, घी घना मुट्ठी चना। कभी शादी को नहीं मिला तो मुट्ठी चना भी काफ़ी है। नहीं मिला तो क्या बात है। सबसे बड़ा संतोष, सबसे बड़ा जीवन को साधो कि अजर अमर रहने वाला कोई नहीं यहाँ, ना धन ना पद ना प्रतिष्ठा ना वैभव, सब जाने वाला है। लक्ष्मी चंचला है, टिकती नहीं किसी के पास भी। तुम्हारा पुण्य है, आज है, पुण्य जिस दिन चला गया क्या पता क्या होता है। इस पुण्य को इनकैश कर लो। आपके लिए 4 मर्दान, शील, तप और भावना। शुद्ध भावना से दान दो, शुद्ध भावना से संयम का पालन करो। वो जो आनंद मिलता है वो भीतर से आता है, कहना नहीं पड़ता।
आप 21 दिन के उन्होंने भोजन नहीं किया, क्या ये इनको कोई अंदर से आनंद आ रहा है कि मुझे अवसर मिल गया, तप करने का अवसर मिल गया, और बहुत खिलाया, टनों टन माल खिला दिया, सुबह खाते हो शाम को निकल जाता, सुबह खाते हो शाम को निकल जाता है क्या हमारे पास? तो शरीर का सदुपयोग करना चाहिए, शरीर को साधना चाहिए, शरीर से सार ग्रहण करना चाहिए। कुछ लोग हैं धन को इतना महत्व देते हैं, इतना महत्व देते हैं, ना तो वो खुद खा सकते हैं ना किसी को देते हैं। मम्मन सेठ का एग्जाम्पल सुना होगा आपने। मम्मन सेठ मर के नरक में गया, एक बैल तो बना लिया उसने हीरे जवाहरात का, दूसरे के लिए वो नदी में जा कर के इकट्ठे करता है कुछ। तो राजा को पता लगा ये कैसा, कहते बैल तैयार करना है। तो राजा ने कहा एक बैल के हमारे पास और ले लो। दिखाने गया, हीरे जवाहरात का बैल एक तो बन गया, दूसरा बनाने की कोशिश करता है। इतना इतना वो आसक्त था धन के अंदर, नरक में गया। 12 चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त और शंभू चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा, संयम नहीं लिया, 7वीं नरक में 2, और 10 ने चक्रवर्तियों ने दीक्षा ली और मोक्ष गए। संयम का ये लाभ है, संयम लिया, दीक्षा ली, मोक्ष। और 2 चक्रवर्तियों ने संसार नहीं छोड़ा, भोगों में रचे पचे रहे, 7वीं नरक, तो 7वीं नरक में गए और वो मोक्ष गए। तो संयम बहुत ऊंची बात है। ऐसा नहीं कि तुम दीक्षा ही लो, हम ऐसा नहीं कहते आपको। घर में रहते हुए भी आप अच्छे श्रावक बनो, सदगृहस्थ बनो, साधु संत आए उनकी सेवा करो, कोई दीन दुखी आए उनको ज़रूर दो, कोई रोगी है, कोई तपस्वी है, कोई भी बहनें भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने पर पहले वो संकल्प करें कि आज जो मैंने भोजन बनाया है, मेरे द्वार पर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई रोगी, कोई ब्राह्मण मेरे द्वार पर आ जाए, पहले उसको भोजन दे दूं, फिर मैं खाऊं। ना भी आए तो माने भावना भाई, तो आपने बहुत बड़ा लाभ ले लिया। आप खाना खाने बैठो, खाना खाते समय भी भावना रखो कि कोई साधु मेरे पास आ जाए तो मैं आधी रोटी भी दे दूं। ना भी आए, आपने भावना भा के निर्जरा कर ली। आप रास्ते में जा रहे हो गाड़ी ले करके, टिफ़िन आपके साथ में है, आप टिफ़िन साथ में रखते हो, भावना रखते हो कोई साधु साध्वी आए तो मेरे हाथों से वो मैं दे दूं। साधु आ जाए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि रास्ते में कई बार साधुओं को भिक्षा नहीं मिलती, और आपके पास भोजन है और आप दे देते हो तो महान पुण्य का बंद करते हो और कर्म निर्जरा करते हो। वो लाभ आप ले सकते हो, हम नहीं ले सकते। एक श्रावक और साधु का एक धर्म का नाता है, दोनों ही मोक्ष पथ के। भगवान महावीर के 10 श्रावक 12 अनुव्रत लिए, सलेखना ली, पहले देवलोक में 10 के 10 श्रावक जाएंगे और अंत में महावीर में जा कर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाएंगे। ऐसा साधु का जीवन और श्रावक का जीवन, पंचम काल में हमें महावीर का धर्म मिला, अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की कृपा मिली, आपको साधना मिली। आप जाओ, ऑनलाइन पर आजकल तो शिविर चल गए, नहीं तो हम एक जगह बैठते थे, सबको बुलाते थे और जगह बुक कराओ, उनको रजिस्टर कराओ, उनके भोजन की व्यवस्था करो। अब ऐसा ऑनलाइन का ज़माना आ गया, आप चाहे दिल्ली कॉन्फ्रेंस भवन में शिविर कर लो, चाहे कुपकला में कर लो, चाहे नासिक में कर लो। और श्रावक का मनोरथ है, पहला मनोरथ है कि मैं अपना जो परिग्रह या आरंभ श्रम, जो फैक्ट्री, कोठी, बंगले बनाए हैं, इसको कम करना, कम करते जा, आरंभ श्रम को करना। और दूसरा वो धन्य होगा जिस दिन मैं दीक्षा ले लूँगा। तीसरा है अंतिम मुझे सलेखना, अंतिम मुझे समाधि मरण आए। ये श्रावक के 3 मनोरथ और साधु के भी 3 मनोरथ है कि मैं उच्च कोटि का संयम पाल करके अंतिम समाधि मरण आ। तो ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए आपका, हमारा। तो साधना के बारे में आपकी चर्चा कर ली। संयम
साधु का संयम, श्रावक का संयम, धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। और इस जन्म में यदि आप साधु ना भी बनो पर साधु जैसा जीवन जी सकते हो। घर में रहते हुए भी मर्यादा का पालन कर सकते हो, साधु साधियों की सेवा कर सकते हो, उनकी व्यवस्था कर सकते हो, जहाँ धन की आवश्यकता है धन दे सकते हो। सबसे ऊंचा है धर्म का दान और सबसे ऊंचा है धर्म का रस। वो आगे आपको कोई भी हो, ऐसा नहीं कोई साधु को ही धर्म का रस, आप भी धर्म का रस ले सकते हो। आप 4 दिन का शिविर करो, लोगों को प्रेरणा दो। आज युग की ज़रूरत है इस साधना को फैलाने के लिए कि जैन धर्म को जन धर्म कैसे बनाना चाहिए, और उसमें आप लोगों का बहुत सहयोग है। आप तन से, मन से, धन से लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। अपने बच्चों को लाओ, युवाओं को लाओ, आगे बढ़ाओ। 3-4 केंद्र है हमारे पास। बच्चा एक बार भी आता है, उसको लगन लग गई तो आगे बढ़ जाता है। तो ये जो काम आप कर सकते हो। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। जड़ आकार है जिसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं। अशुचि भरे देह में एक आत्मा है, वो शुद्ध है, संपन्न है, परिपूर्ण है, निर्मल है। अपने भीतर ज्ञान, मान और शांति का अनुभव करें। मैं जीवात्मा हूँ। प्रभु ने कहा आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो आपका नहीं है। ये शरीर, ये परिवार, ये धन, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये व्यापार, ये व्यवसाय सब क्षणिक संयोग है। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल का भाव। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत नमन और कृतज्ञता के बाद दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं।
हल्का सा स्पर्श धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो उवज्झायानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिटम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति दस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानातो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानातो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।